लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, वैसे ही आपको स्टैटिक जीके से अब बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो हवा है उसी को ही तोड़ने के लिए हमने स्टैटिक जीके की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसको हम सफलतापूर्वक पूरा करते जा रहे हैं। तो आपको इसी दिशा में आगे ले जाने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज के बारे में। तो दोस्तों, पहला सवाल है, क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी टू बॉलीवुड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है आयुष्मान खुराना की, जो कि काफी रिनाउंड एक्टर हैं इंडियन सिनेमा के। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, विच फेमस बुक वॉज रिटन बाय ऑथर आर के नारायण। आर के नारायण ने कौन सी प्रसिद्ध किताब लिखी थी? तो दोस्तों, आर के नारायण ने लिखी थी मालगुडी डेज। मालगुडी डेज नाम से यह किताब आर के नारायण जी ने लिखी थी। इसके अलावा व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा ने लिखी थी। इनको मैन बुकर भी मिला था, मैन बुकर प्राइज भी मिला था। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी थी। यह सवाल पिछले साल मेरे ख्याल में DOLLB में भी आया था। थिंकिंग लाइक अ मंक, ये किताब है दोस्तों जे शेट्टी की। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रख के जानी है। ये सारी किताबें जो और मैंने अभी स्क्रीन पे लिखी हैं वो भी आपको याद रखकर जानी है। अगला सवाल है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रोड अहेड। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, द रोड अहेड आत्मकथा है बिल गेट्स की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अगला सवाल है, विच इंडियन रोट ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो दोस्तों, यह आत्मकथा लिखी थी साइना नेहवाल ने, जो कि फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। कौन से खिताब खेले जाते हैं जो कि फेमस हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं? थॉमस कप और ऊबर कप। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल कई बार ये भी आ जाता है कि बैडमिंटन से जुड़े हुए फेमस टूर्नामेंट्स कौन से हैं। उसके साथ ही साथ यहां पे एक और नाम है, भारत की ही बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु। और अभी एक फोर्ब्स लिस्ट आई थी जिसमें इनको 12वें स्थान पर रखा गया है ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स। तो विश्व में अगर आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसे कौन सी फीमेल एथलीट्स कमाती हैं, उसकी लिस्ट में ये 12वें नंबर पर हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। और इनकी भी एक किताब है जिसका नाम है, ऑटोबायोग्राफी है, शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप नाम से भी इनकी अपनी आत्मकथा है। तो ये सारी ही बातें आपको याद रखकर जानी हैं। तो दोस्तों, अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ओरिएंटेड बैचेस हम रन करें अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी पे, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्टोर सेक्शन से जाके आप मेरा पॉलिटी का बैच या फिर निखिल सर जिनकी वीडियोस अभी चैनल पे डली हुई हैं, मैथ्स का बैच है उनका, उसको परचेज कर सकते हैं। GS का बैच अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसकी पहली डेमो क्लास 17 मई को हुई थी और ये बैच कल से शुरू हुआ है। तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। इसकी फीस 700 रुपए है। उसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी स्टोर सेक्शन में अवेलेबल है। वहीं अगर आप iOS यूजर हैं तो iOS यूजर को पहले क्लास प्लस की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कोड में ZRVDP डालना है। उसके बाद वो हमारी मोबाइल ऐप तक पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल आत्मकथा है एनी फ्रैंक की। एनी फ्रैंक उसकी विक्टिम थी जब हिटलर ने काफी ज्यादा कहर बरपाया था जर्मनी में। तो वो सारा ही अकाउंट क्या क्या वहां पर हुआ उस समय पर उन्होंने एक डायरी में नोट डाउन किया। तो उन्हीं का ही नाम है एनी फ्रैंक और इनकी ऑटोबायोग्राफी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बैरक ओबामा। बैरक ओबामा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे USA के, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके साथ ही साथ अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, द करेज एंड कन्विक्शन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों, करेज एंड कन्विक्शन आत्मकथा है VK सिंह की, जनरल VK सिंह की।
अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले आर्मी के थे हेड, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस नाम से किताब लिखी है किरण बेदी जी ने, जो कि फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने बीजेपी की सरकार की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री का चुनाव भी लड़ा था, परंतु हार गई थी, फिर बाद में गवर्नर भी रही हैं, पर पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी हमारे देश की जिन्होंने किताब लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। अगला सवाल है, द ग्रेट इंडियन नॉवल इज रिटन बाय। तो दोस्तों ये किताब लिखी है काफी जाने माने लेखक भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, शशि थरूर साहब ने। इनकी और किताबें हैं केरलाज गॉड्स ओन कंट्री, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। तो ये दो किताबें भी आपको याद रखनी है। उसके साथ ही साथ द ग्रेट इंडियन नॉवल किसने लिखी है, शशि थरूर ने, ये भी बात आपको याद रखकर जानी है। जो भी बच्चे अभी लाइव में सारे एमसीक्यूज अटेंड कर रहे हैं वो साइड बाय साइड मुझे बताते जाएं, जैसे कि राजश्री, प्रिया, सभी बाकी जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स इसको अटेंड कर रहे हैं वो मुझे लाइव चैट में बताएं कि क्या क्या आंसर्स हैं अलग अलग क्वेश्चंस के। अगर आपको नहीं आते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, जो आता है उसको जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताकर जाएं कि आपका टोटल स्कोर कितना बना 15 में से। अगला सवाल है, एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों ये आत्मकथा है सानिया मिर्जा की, तो ये भी आपको बात याद रखकर जानी है। अगला सवाल है, विक्रम सेठ ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है। तो विक्रम सेठ ने दोस्तों इनमें से किताब लिखी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सॉरी विक्रम सेठ ने नहीं लिखी है, अरुंधति रॉय ने लिखी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। विक्रम सेठ ने लिखी है टू लाइव्स अ मेमोयर, ठीक है, ये विक्रम सेठ ने लिखी है। इन्होंने एक और किताब लिखी थी सूटेबल बॉय, तो ये भी काफी फेमस किताब है, इसका भी नाम आपको याद रखकर जाना है। और हाफ गर्लफ्रेंड आप जानते ही हैं, बहुत बार आपकी तो हाफ गर्लफ्रेंड भी रही है, फुल गर्लफ्रेंड भी रही है, ये लिखी है चेतन भगत ने। वहीं अगर हम बात करें लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, तो ये लिखी है दोस्तों गौर गोपाल दास ने। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखी है, सूटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी है, टू लाइव्स ये भी विक्रम सेठ ने लिखी है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत ने लिखी है और लाइफ अमेजिंग सीक्रेट गौर गोपाल दास ने लिखी है। अगला सवाल है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की, क्योंकि आपको पता है इनको लंग कैंसर हो गया था, लंग कैंसर से पीड़ित थे, उससे इन्होंने लड़ाई लड़ी। 2011 का जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें इनकी अहम भूमिका थी। उसके बाद ही ये लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया था इनका और ये उसके ट्रीटमेंट पे चले गए थे। तो एक और बात आपको याद रखनी है कि इंडिया ने आज तक दो बार वर्ल्ड कप जीता है, एक 1983 में और दूसरा 2011 में। 2023 में 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो इंडिया में ही हो रहा है, ये भी बात आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप किसने जीता है अभी तक इतिहास देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं सचिन तेंदुलकर की फेमस किताब कौन सी है? सचिन तेंदुलकर की फेमस किताब है प्लेइंग इट माई ओन वे, ठीक है, प्लेइंग इट इन माई ओन वे। तो ये भी बात आपको याद रखकर जानी है। अगला सवाल है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला कौन थे? इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ये पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो ये भी बात आपको याद रखकर जानी है। अगला सवाल है, विच बुक इज नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखी है? तो दोस्तों उन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन ये किताब नहीं लिखी है, बाकी सारी किताबें उन्होंने ही लिखी हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी थी किताब। अगला सवाल है, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांदी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया तो उनका नाम है अन्ना चांदी। अगर आपसे पूछे
फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की, तो वो है फातिमा बीवी। तो ये भी बात जरूर याद रख के जाएं, इससे भी सवाल बन सकता है। तो पहली महिला जज थी जो कि केरला हाई कोर्ट की भी जज बनी। तो आपसे सवाल दो तरीके से पूछ सकता है, तो बोल सकता है कि पहली महिला जज कौन थी, या फिर पूछ सकता है कि पहली हाई कोर्ट की महिला जज कौन थी, तो वो थी अन्ना चांदी। ठीक है, और किस हाई कोर्ट की जज थी, केरला हाई कोर्ट की। इनकी आत्मकथा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा ही। ठीक है, खुद आत्मकथा का नाम आत्मकथा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बुक्स का पार्ट 1 था। पार्ट 2 अगर लाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लाएंगे, उसको भी आप जरूर देखें। और चैनल को अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें तो जरूर पहुंचाइए। काफी रिसर्च के बाद वीडियोस बनाता हूं, छांट कर फिर रिकॉर्ड करता हूं, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।